26 जून 2023 में सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। वीडियो का री एग्जाम है ये 2018 वाले कैंसिल्ड पेपर का। इसमें पहला सवाल जनरल अवेयरनेस सेक्शन का देखेंगे। निम्नलिखित में से जोवियन प्लैनेट कौन सा है? तो जोवियन प्लैनेट में यूरेनस आएगा, इसमें से जुपिटर भी आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 1 वीक 1 लैब, इसके बारे में करंट अफेयर में कराया था। CSIR ने यहाँ पे चलाया था 1 वीक 1 लैब। तो अपनी लेबोरेटरीज में जो अभिनव प्रयोग CSIR कर रहा है उसके बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। देन इसके बाद इसमें पूछा है कि कोडावा हॉकी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोडावा हॉकी महोत्सव कोडागू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत विदेशी यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21 विदेशी यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है भारतीय नागरिकों के लिए। अगला है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ये कई बार न्यूज़ में था, पहले अनाउंसमेंट हुई थी, फाइनली इसी साल फेब के आसपास छत्रपति संभाजी नगर नाम रखा गया औरंगाबाद का, और उस्मानाबाद का नाम रखा गया है धाराशिव। ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं करना था। CE क्रायोजेनिक इंजन, जिसका यूज इसरो करेगा, इसका टेस्ट फायर किया गया था मार्च के अराउंड, हमने आपको कराया हुआ है। CE क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण इसरो ने किया था। अब कौन सा एंटासिड जो है टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में, च्युइंगम के एक घटक के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। मटकी नृत्य जो है ये परफॉर्म किया जाता है मध्य प्रदेश में। UP SSC का ही प्रीवियस ईयर का सवाल है, तो प्रीवियस ईयर आपको देखते रहना चाहिए। भारत में VOC यानी कि वेरी निक्ड ऑस्टेंश कॉम्पेगनी, तो नाम से पता चल रहा है ये डच नाम है। ऑप्शन नंबर डी, इसको डच वालों ने खोला था भारत में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाड़ी म्यूजियम जो न्यूज़ में था, ये हमने आपको कराया है। किलाड़ी म्यूजियम ये हमने आपको कराया है करंट अफेयर में। किलाड़ी म्यूजियम किससे संबंधित है? यही मैंने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा था, संगम युग से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसमें अगर आपको नहीं पता होता तो हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को भारत में कौन रेगुलेट करता है? कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा काम किसने किया? ICMR ने किया, तो ऑब्वियसली यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पूछा है, उसके साथ और भी डिटेल ऐड कर दिया जानबूझ करके, कई बार डिटेल कंफ्यूज करने के लिए ऐड करते हैं। इसका आंसर अनाईमुड़ी है या अनामुड़ी। संयुक्त अभ्यास जो ये जल राहत किया था असम में, किस रिवर पर किया था? रिवर मानस पर। ऑप्शन नंबर ए, मानस नदी पर। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो वन दरोगा का अगर किसी ने तैयार किया होता तो आप समझ गए होते एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित है, यानी कि फॉरेस्ट फार्मिंग से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद है कि मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल को शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी। वैसे तो इसका सही आंसर फर्रुख सैयद होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है दिया गया है आपको औरंगजेब। तो औरंगजेब यहाँ पर नियरेस्ट सही लगाएंगे। औरंगजेब ने एक बार भी अनुमति दी थी बंगाल के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर फर्रुख सैयद है। आगे देखेंगे वनमाली, ये जो है बनावली, ठीक है, ये कई बार जो है गलत स्पेलिंग है, बनावली है, ये बनवाली नहीं होता है। तो बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद उनसे मॉडम की यहाँ पर पूछा है, तो बिट्स पर सेकंड से मापते हैं। अगर किसी के यहाँ इंटरनेट लगा होगा वाईफाई का तो आपको पता होगा बिट्स पर सेकंड से मापते हैं, तो यहाँ पर BPS होता है। कुल्लू वैली को किस नाम से जाना जाता है? कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर या जो बनाया गया है महाराष्ट्र में, वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, इसका नाम क्या है? बाहुबली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बाहुबली। ये भी सब करंट अफेयर में कराया हुआ है, इतने फेमस ये करंट अफेयर है, अजीब नाम वाले तो जरूर पूछता है UP SSC। नासा ने एरोसोल्स के लिए एक MAIA मिशन के लिए, MAIA मिशन जिसको मल्टी एंगुलर इमेजर मिशन कह रहे हैं, इसके साथ मतलब नासा की अमेरिकन कंपनी ने किसके साथ साझेदारी की है? इटली के साथ। ऑप्शन नंबर ए, सी यहाँ पे सही है, इटली के साथ। मधुबनी शैली की जो लोक चित्रकला है वो फेमस है बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 18 मई को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दृष्टि दोष नहीं? परसिस्टेंस ऑफ विजन कोई दोष नहीं, ये वर्किंग है आई की। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब डिसऑर्डर्स हैं आई के। IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का ये जो कृषि विज्ञान मेला हर साल कहाँ पर लगता है? कैपिटल में, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इकत नामक जो कलाकारी है, गांव का बुनाई पैटर्न, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ये जो UNWTO के द्वारा वैश्विक पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया था? मतलब कुल मिलाकर ये आपको पता होना चाहिए था कि
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, टूरिज्म विलेज के रूप में किसे चुना गया था, तो ये पोचमपल्ली था तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बाकी इसमें ये सब थोड़ा सा कई बार आपको दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं इससे। बस मेन बात ये थी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, तो ये है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से एक फेमस आंदोलन भी शुरू हुआ था, वो कौन सा था वो कमेंट करके आप बताएंगे। गोल्डन ग्लोब रेस जो है पहली बार किसने जीती? अभिलाष टॉमी ने। पहली बार असफल रहे थे, दूसरी बार उन्होंने जीत ली 2023 में। ठीक है। इसके बाद फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया HD बिजू कहते हैं सत्यभामा दास बिजू को। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस नगर में आश्रय बसाने के लिए भिखारी मुक्त नगर या फिर बैगर फ्री सिटी शुरू किया गया महाराष्ट्र में? तो ये नागपुर में वहाँ पे सही शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सज्जन सिंह यादव, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसेस ऑन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इशूज? तो इसका आंसर NGT होगा, ऑप्शन नंबर बी NGT। मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सत्य है? ये उम्र पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है पहला। सेकंड है कि इसको केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, सही। राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार इनको नहीं मिलता है फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार तो हैं, लेकिन ये हस्तांतरणीय नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। इसके बाद 1905 में एक छात्र निवास इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा है, ऑप्शन नंबर बी। यूपी का होते हुए तो पता होना चाहिए आपको। खजुराहो चोल वंश से एसोसिएटेड नहीं है, चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। हेनरी गॉगर द्वारा पहला भारतीय सूती मिल कहाँ पे शुरू किया गया था? कॉटन मिल, कोलकाता में 1818 में। भूकंप रोधी धज्जी देवरी सिस्टम जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये धज्जी देवारी सिस्टम पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, भूकंप रोधी स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। दीनदयाल बंदरगाह को कांडला पोर्ट या कभी कहते हैं, या फिर कांडला पोर्ट को दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। सौरव ऑफ बंगाल कौन सा है? सौरव ऑफ बंगाल है दामोदर रिवर, सौरव ऑफ बिहार है कोसी रिवर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। असम सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये तो 1992 का है, लेकिन इसका एक डिजिटाइजेशन शुरू किया गया था 2019 के आसपास। ये है ई शक्ति। थोड़ा पहले के करंट अफेयर भी पूछे हैं। 2018 का कैंसल्ड पेपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खेला हो गया। 2018-19 के आसपास करंट अफेयर भी पूछ लिए एक दो। तो रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है? लाइबोर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तमिल व्याकरण की सबसे पुरातन रचना जो इस समय मौजूद है वो तोलकप्पयम है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी तोलकप्पयम। WHO ने हाल में किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अजरबैजान को, तजिकिस्तान को, ऑप्शन नंबर सी। ये भी करंट अफेयर में कराया हुआ है। डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो आपको आना ही चाहिए था, मतलब ये तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं UPSSC के। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ है, दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है आपका साहित्य अकादमी है। दो पता होना चाहिए एटलीस्ट। वुड अल्कोहल के रूप में मिथेनॉल को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी मिथेनॉल। इसके बाद हमसे पूछा है कि अच्छा ये जो है इसको कई सारे लोगों ने डोनी पोलो लगाया, लेकिन ध्यान से पढ़ना था। अरुणाचल प्रदेश का पहला डोनी पोलो है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला पक्योंग सिक्किम में ये खोला गया था, मतलब इनॉग्रेट किया गया था हवाई अड्डा 2018 के आसपास। मैंने कहा कैंसल्ड पेपर है, थोड़ा सा वो वाला करंट अफेयर डालने की कोशिश की है। पक्योंग हवाई अड्डा जो है ये RCS के तहत, RCS उड़ान स्कीम के तहत 2018-19 में ओपन किया गया था सिक्किम में, और ये भारत का 100वां एयरपोर्ट भी था, 100th एयरपोर्ट, तो इस वजह से ये हाईलाइटेड भी था। इसमें डोनी पोलो सही नहीं है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर लेंगे ये इसमें माना है गेटाले तालाब, ऑप्शन नंबर बी गेटाले तालाब यहाँ पे सही होगा। लोक कला भवन ये आपका है वाराणसी में। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में जो है ईसा यूनिवर्सिटी म्यूजियम, BHU का ही म्यूजियम है बेसिकली भारत कला भवन वाराणसी में, ऑप्शन नंबर ए।